So before we begin this video, first of all, thank you so much. हमारे आज YouTube पे 100+ सब्सक्राइबर्स हुए हैं और वैसे ये माइलस्टोन तो बहुत छोटा है, लेकिन आप मेरी नज़र से देखो तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक टाइम था जब इस चैनल पे सिंगल डिजिट में सब्सक्राइबर थे, अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले, उसके बाद किसी तरह डबल डिजिट में हुए और आज 100+ है। सो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, और इसीलिए हमने सोचा एक नए टॉपिक पे आज वीडियो बनाया जाए। दिस इज़ रिगार्डिंग, आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे, हम बात करने जा रहे हैं आज CUET 2026। अब आपने इस 1-2 दिन से काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारा सुना होगा, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत देने आया हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर अभी आप क्लास 12th में हो और आपके 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हो, तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो यही रहेगा, इस वीडियो को बस यहाँ तक देखना, फिर इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना टिल द लास्ट डे ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अभी के अभी सारा का सारा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पे देना है। बस हाँ, जब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आए तो फिल कर देना, बाकी अभी प्रिपरेशन पे बहुत ही ज़्यादा जोर मत डालना, अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मान लो आपने पहले से रिवाइज कर रखा है सिलेबस को और आप दिन में हाफ आवर 1 आवर निकाल सकते हो, तभी आप देना इसके लिए। अदरवाइज अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दे रहा होता, क्योंकि ये मेरे परसेंटेज में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जाम डेट जो रहने वाली है, अभी जो रिसेंट आपका जो नोटिस आया था उसमें ये ऑब्जर्व किया गया था कि May 26 के अराउंड इसका डेट्स रहने वाला है। ओके, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कहीं ना कहीं फेब में इसके अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन हमें कितना रखना चाहिए। तो देखो, आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हो। वन आपका लैंग्वेज रहता है, दैट इज़ इंग्लिश, और उसके अलावा आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जो भी आपका बेसिकली जिस फील्ड से आपने अभी 12th पढ़ रहे हो। अगर आप कॉमर्स के लिए बीकॉम वगैरह कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हो, तो बेसिकली 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके आ जाएंगे, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से तो वो आप देना, क्योंकि वो बहुत ही सारे कॉलेजेस के आपके लिए गेट ओपन करने वाला है। साथ ही साथ एक बात ये बता दूं, अगर आपको स्पेसिफिकली मैथ्स के BBA, BMS या फिर मान लो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आपको इन कोर्सेज के लिए आपका बहुत मन है इनको परस्यू करने का, तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास या तो मैथ्स हो या तो अकाउंट्स हो, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। लेकिन अगर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप करने जा रहे हो तो मैथ्स होना कंपलसरी है। ये नहीं कि आपने अकाउंट्स ले ली तो काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मेरे हिसाब से आप ये एक कॉम्बिनेशन रख सकते हो। मान लो आपका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप ये एक कॉम्बिनेशन रख सकते हो, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ओके, उसके बाद सिलेबस आप जाओगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सर हमें वेबसाइट पे जाने का इतना मेहनत नहीं करना है, आप ही दे दो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सिलेबस कैसा कैसा रहता है। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह CUET से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड रिवीजन चाहिए आपको या कुछ भी, प्लस अभी हमारा एक 90 डेज चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें हम डेली बेसिस पे ट्रिकी क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा वैसा मिल रहा है आपको। बस जो भी आपको वीडियो या शॉर्ट्स देखोगे आप, उससे आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आ रहा है आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपका GK आएगा, करंट अफेयर्स, फिर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिकली आपसे सम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, रीजनिंग है। ओके, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ पोर्शन पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे। उसके बाद रीजनिंग अगेन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल, एंड देन जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी। बेसिकली आजकल आपके पास आसपास देख लो कि एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या न्यूज़ वगैरह आ रही है, और मान लो जनरल साइंस जो भी चीज़ें होती हैं वो। उसके अलावा अगर जो बच्चे मैथ्स के लिए देना चाह रहे तो मैथ्स का उनका ये सिलेबस रहने वाला है। मैथ्स तो मैंने भी आखिरी टाइम CA फाउंडेशन जब दिया था मैंने तब पढ़ी थी, उसके बाद तो मेरे पास मेरा भी मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है काफ़ी टाइम से, लेकिन आप देख सकते हो 11th-12th का ही इसमें सिलेबस रहने वाला है। ओके, इसके बाद मेनली 12th का ही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद जब आप इकोनॉमिक्स में आओगे, इकोनॉमिक्स में एक अच्छी चीज़ ये है आपका ना, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी तो है, लेकिन साथ में ये लोग माइक्रो का भी सिलेबस देते हैं। तो ऑल्दो बहुत सारे जब ये न्यूज़ वगैरह देखी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे ये सिलेबस में बेसिकली थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाने के लिए कि माइक्रो हटाया जाए। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर कोई सिलेबस आपको दिया गया है तो वहाँ पे पैनिक मत हो बहुत ज़्यादा, अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो।
एक बार बोर्ड्स खत्म हो जाए तब आपके पास टाइम होगा। ऐसा तो है नहीं आपको ये 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक से करने हैं। आपके पास कहीं ना कहीं एक लेवल होगा अंडरस्टैंडिंग का, आपको बस एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना होगा, तो आपके पास वो टाइम रहने वाला है, आप उसमें भी माइक्रो फिनिश कर सकते हो। मैं आपको यही बोलूँगा अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइक्रो इन्वॉल्व होना सही है गलत है, वहाँ पे आप हर एक बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे उसका अगर आपको सामना करना है तो डट के सामना करो एकदम अच्छे से। ओके, टाइम मिलेगा, तैयारी कर लेंगे अच्छे से। तो देखो माइक्रो का यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं कि मान लो इंट्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाली सिंपली जो माइक्रो आपने 11th में पढ़ी है वो, उसके अलावा जो 12th की मैक्रो है वो, इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी आप 12th में पढ़ते हो ना वो उसमें सारा सिलेबस है। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़, ये सारे चैप्टर्स तो आपको देखे लग रहे होंगे, एकदम क्लास 12 के सारे वही टॉपिक्स हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर जो वॉल्यूम 2 में जो चैप्टर्स होते हैं वो हैं आपके पास इधर। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है बेसिकली। उसके अलावा जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट, अकाउंट्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो देखो अकाउंट्स में वही पार्टनरशिप है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके वो चारों चैप्टर्स आ जाते हैं कि बेसिकली चेंज इन PSR, फिर आपका एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, उसके अलावा फिर डिसोल्यूशन भी आ रहा है, उसके अलावा कंपनी अकाउंट जो आप पढ़ते हो वॉल्यूम 2 में वो, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लो या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब बेसिकली बहुत सारे बच्चे CBSE में तो एनालिसिस लेते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि CBSE ऑप्शन देता है ना बच्चों को कि आप या तो एनालिसिस रेफर कर सकते हो या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो बेसिकली डिपेंड करेगा जो भी बच्चा देना चाहे वो वैसे करके। उसके अलावा अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक जगह देखना चाहते हो, अच्छा ये तो इंग्लिश का ओपन हो गया है तो मैं आपको इंग्लिश का बता देता हूँ तब तक। ये इंग्लिश का ऐसे रहने वाला है, एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है आपका और एक आता है वर्बल एबिलिटी। ओके, तो ये सारा सिलेबस था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो के थ्रू। सो आई होप यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला हो। सिलेबस अगर आपको एक जगह चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर आप मैनपुरी से हो, आप मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हो और आप क्लास 11th एंड 12th के रिवीजन क्लास या मान लो क्रैश कोर्स अटेंड करना चाह रहे हो तो सर्व ज्ञान एजुकेशन मैनपुरी आप डेफिनेटली आ सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ अपना, नंबर वैसे स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, 9045113475। हमारे 11th-12th के रिवीजन क्लासेस अभी चल रहे हैं, 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा CUET के लिए भी हम लोग गाइडेंस अभी रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे और आपके एक बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे जैसे ही मार्च में, कोशिश ये रहेगी कि अप्रैल में भी आपका पूरा सपोर्ट किया जाए और अप्रैल में आपको CUET की भी तैयारी कराई जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीन्स अ लॉट। अच्छे से पढ़ो और हाँ, ये वो टाइम है अभी जहाँ पे आप अपना कैरियर बहुत ही लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल्स करके सेट कर सकते हो। तो अगर अभी मौका मिला है पढ़ने का और यही 2-3 महीने हैं अपने आप को प्रूव करने के कि यार 3 महीने थे और मैंने पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स ले आए, तो मेरे हिसाब से पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपका ये जो गोल्डन पीरियड है कि आप लाइफ में आगे कहाँ जाने वाले हो। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर अभी प्रूव करने का मौका मिला है ना तो बहाने मत ढूंढना, काम कर लेना, क्योंकि अगर अभी मेहनत कर ली ये कॉन्फिडेंस आपको लाइफ टाइम काम में आने वाला है। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।